आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग है, या फिर सिर्फ एक इच्छा है जिसे आप धीरे धीरे डेस्टिनी समझने लगे हैं? क्योंकि सच्चाई थोड़ी अनकंफर्टेबल है। हर इच्छा योग नहीं होती और हर योग एक्टिवेट भी नहीं होता। ज्योतिष को यदि सही दृष्टि से समझा जाए तो विदेश से जुड़े संकेत स्पष्ट होने लगते हैं, लेकिन वे कभी भी सरल नहीं होते। द्वादश भाव विदेश, दूरस्थ स्थानों और परदेश से जुड़े अनुभवों का प्रमुख कारक माना जाता है। मान लीजिए एक कुंडली में 12वां भाव मजबूत है और राहु का प्रभाव भी है। ऐसे में क्लासिकल संकेत क्या कहते हैं कि व्यक्ति का फॉरेन कनेक्शन बनेगा, उसे बाहर जाने के अवसर मिलेंगे। लेकिन रियलिटी हमेशा सीधी नहीं होती। एक व्यक्ति ऐसे ही योग के साथ 4 साल तक कोशिश करता रहा। प्लान्स बने, एप्लीकेशंस हुई, लेकिन वो जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी दशा उन योगों को एक्टिवेट नहीं कर रही थी। यही पहला नियम समझना जरूरी है। योग होना और योग का एक्टिवेट होना दो अलग चीजें हैं। अब एक दूसरा उदाहरण देखिए। एक व्यक्ति बहुत जल्दी विदेश चला गया क्योंकि उसकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी सीधे 10वें भाव से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब साफ था, फॉरेन और करियर का सीधा कनेक्शन। जैसे ही सही समय आया, यानी जब महादशा या अंतरदशा ने सपोर्ट किया, मूवमेंट तुरंत हो गया। लेकिन कुछ साल बाद वो वापस आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली में चौथा भाव और चंद्रमा दोनों ही स्थिरता नहीं दे रहे थे। सीधी बात समझिए, चौथा भाव सिर्फ मकान या जगह नहीं दिखाता, ये बताता है कि आपको घर जैसा कहाँ महसूस होता है। और चंद्रमा ये तय करता है कि आपका मन उस जगह को स्वीकार करता है या नहीं। इसीलिए वो व्यक्ति विदेश में रह तो सकता था, वहाँ काम भी कर सकता था, लेकिन अंदर से जुड़ नहीं पाया। मतलब बाहर सब ठीक होने के बाद भी अंदर एक खालीपन रहता है। मन को सुकून नहीं मिलता, अपनापन महसूस नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि वो वहां रह तो रहा है, लेकिन वो जगह उसकी नहीं है। वो खुद उस जगह का हिस्सा नहीं बन पाया। अब एक तीसरी स्थिति समझिए। यहाँ विदेश जाने की प्रक्रिया की शुरुआत में डिले हुआ क्योंकि शनि का प्रभाव था। शनि चीजों को जल्दी नहीं देता, वो समय लेता है और पहले व्यक्ति को टेस्ट करता है। इसी वजह से शुरुआत में रुकावटें आईं। योजना बनती रही लेकिन पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही समय बदला और महादशा अंतरदशा के साथ गोचर भी सपोर्ट में आए, उसी व्यक्ति को मौका मिला। वो विदेश गया। इस बार सिर्फ गया नहीं, वहीं सेटल हुआ और धीरे धीरे वहीं पर ग्रो भी करने लगा। सैटर्न डिले देता है, लेकिन जब देता है तो टिकाऊ देता है। अब इस पूरी बात का कोर समझिए। विदेश से जुड़ी 3 अलग रियलिटीज होती हैं। पहली जाना, दूसरी बसना और तीसरी वहीं सफल होना। और इन तीनों के पीछे अलग अलग ज्योतिषीय लॉजिक काम करता है। विदेश जाने के लिए आमतौर पर 12वें भाव और 9वें भाव के बीच संबंध होना जरूरी माना जाता है। यानी इन दोनों भावों का आपस में जुड़ना विदेश यात्रा के संकेत देता है। जब 12वें भाव का स्वामी 9वें या 10वें भाव से जुड़ता है या राहु इन भावों को इन्फ्लुएंस करता है, तो व्यक्ति में बाहर जाने की दिशा बनती है। लेकिन बसने के लिए यहाँ एक सटल पॉइंट है। अक्सर चौथे भाव का 12वें भाव से संबंध या उस पर पाप प्रभाव व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर ले जाता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि स्ट्रॉन्ग 4th हाउस होने पर भी व्यक्ति विदेश में सेटल हो सकता है, अगर बाकी योग सपोर्ट करें। इसलिए चौथा भाव डिस्टर्बेंस एक पुश फैक्टर हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब चौथा भाव पाप ग्रहों की स्थिति या उनकी दृष्टि से प्रभावित होता है, तो ऐसे में व्यक्ति के अपने घर से दूर जाने की संभावना बढ़ जाती है और कई मामलों में वो अपने देश से बाहर यानी विदेश भी जा सकता है। लेकिन सेटलमेंट हमेशा मल्टीपल फैक्टर से तय होता है। अब बात करते हैं सफलता की। विदेश में सफल होने के लिए 10वां भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है।
जब 10वें भाव का कनेक्शन 12वें भाव से बनता है तो करियर फॉरेन लैंड से जुड़ता है, और अगर इसमें जुपिटर का सपोर्ट मिल जाए तो ग्रोथ भी सस्टेन होती है। एक और लेयर है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ दशा का साथ होना ही पर्याप्त नहीं होता, गोचर का समर्थन भी उतना ही जरूरी होता है। जब गोचर में गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है तो यह अक्सर विदेश यात्रा के लिए एक सक्रिय संकेत बन जाती है। और एक अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, यदि यही योग नवांश में भी दोहराया जाए तो विदेश में बसना ज्यादा स्थिर होता है और लंबे समय तक टिकने की संभावना बढ़ जाती है। अब पूरी तस्वीर एक साथ समझिए। अगर केवल 12वां भाव मजबूत हो तो व्यक्ति विदेश जा सकता है। अगर केवल चौथा भाव अस्थिर हो तो व्यक्ति को कहीं भी टिकने में कठिनाई होती है। अगर केवल 10वां भाव मजबूत हो तो व्यक्ति अपने ही देश में भी अच्छा कर सकता है। लेकिन जब 12वां, चौथा और 10वां भाव किसी न किसी रूप में आपस में जुड़े होते हैं, तभी बनता है रियल फॉरेन सेटलमेंट और सक्सेस। अब एक सीधा सवाल, आपकी कुंडली इनमें से क्या सपोर्ट करती है? सिर्फ जाना, या जाकर वापस आना, या जाकर टिकना और पहचान बनाना? अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो आप डिसीजन नहीं ले रहे, आप सिर्फ गेस कर रहे हैं। और ज्योतिष गेस नहीं होता, ये टाइमिंग और स्ट्रक्चर का साइंस है। सिर्फ योग का होना पर्याप्त नहीं है, उसे सही समय पर एक्टिवेट होना भी जरूरी है। और वही तय करता है कि विदेश आपको अपॉर्चुनिटी देगा या सिर्फ एक कठोर अनुभव देकर सिखाएगा। अगर आपको ऐसे ही डीप और प्रैक्टिकल ज्योतिष इंसाइट्स चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को बिलीफ से नहीं, लॉजिक से